बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, नेटवर्क डिसकनेक्ट होने की वजह से जो है वीडियोस में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमारा रह गया था। इसको इसी वीडियो में कवर करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च वेयर यू टेस्ट अ हाइपोथेसिस बाय मैनिपुलेटिंग वन और मोर वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की एक टाइप है जिसके अंदर आप हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर आप उसके अंदर एक या दो जो वेरिएबल्स डालने हैं, जैसे ट्रीटमेंट है या कंडीशन है, एंड मेजरिंग द इफेक्ट ऑन अनदर वेरिएबल, और फिर आपने उसका असर जो दूसरे वेरिएबल्स है जैसे आउटकम है उस पर आपने देखना है। ठीक है। फिगर आउट काजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। आपने फिर वेरिएबल्स के दरमियान में जो कॉज है या इफेक्ट है, वजह है, जो असर है, उनका रिलेशनशिप फाइंड करना है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च काम कैसे करती है? यू क्रिएट अ कंट्रोल्ड सेटअप। आप एक कंट्रोल्ड सेटअप बनाते हैं जो अप्लाई अ ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन टू वन ग्रुप। आप एक जो ग्रुप है पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं या एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यू कंपेयर रिजल्ट्स विद द ग्रुप। आप जो अपना रिजल्ट है वो दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं। दैट डिड नॉट गेट द ट्रीटमेंट, जिसने ट्रीटमेंट नहीं लिया, यानी एक ग्रुप पे आपने ट्रीटमेंट दिया, दूसरे पे आपने ट्रीटमेंट दिया बल्कि कंट्रोल कर लिया है। एग्जाम्पल है टेस्टिंग अ न्यू मेडिसिन। आप एक मेडिसिन टेस्ट करना चाह रहे हैं, वन ग्रुप गेट्स द मेडिसिन, एक जो है ग्रुप वो मेडिसिन लेगा तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहलाएगा, जबकि अनदर गेट्स आप प्लेसबो, यानी दूसरा जो है वो प्लेसबो यानी वो नहीं लेगा मेडिसिन, तो वो कंट्रोल ग्रुप है, वो खुद पे कंट्रोल कर रहा है। यू कंपेयर आउटकम्स टू सी इफ़ द मेडिसिन वर्क्स। फिर आप दोनों के रिजल्ट्स को देखें कि क्या मेडिसिन जो जिसको हमने खिलाई है वो काम कर भी रही है या फिर नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं द कोऑपरेटिव रिसर्च प्रोग्राम। इसका पर्पस, फंडिंग, गोल्स और एक्टिविटीज़। ये क्या है? पर्पस क्या है? द प्रोग्राम फोकसेस ऑन एजुकेशनल रिसर्च। जो प्रोग्राम है वो एजुकेशन रिसर्च पे फोकस करते हैं इन द यूएस में। प्रमोटिंग कॉपरेशन बिटवीन इंस्टीट्यूशन, जिसका मकसद ये होता है कि उन्होंने इंस्टीट्यूशन में ताउन रखना है, फंडिंग करनी है। पब्लिक लॉ 531 अलाउज द कमिश्नर ऑफ एजुकेशन। जो 531 लॉ है पब्लिक लॉ, उसके मुताबिक कमिश्नर ऑफ एजुकेशन जो है टू मेक जॉइंट एग्रीमेंट, वो एक एग्रीमेंट तैयार करता है विद यूनिवर्सिटीज़ फॉर रिसर्च, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, ताकि वो रिसर्च कर सकें। इसके गोल्स क्या है? इट एम्स टू डेवलप द न्यू नॉलेज अबाउट मेजर प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन। इसका जो मकसद होता है कि वो अपने नई जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करनी है और एजुकेशन के जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको आपने उसको सॉर्ट आउट करना है। एंड अप्लाई एग्जिस्टिंग नॉलेज टू सॉल्व दैम, और आपने जो अपनी नॉलेज आपने फाइंड किया है उसको आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने उसको लगाना है, इम्प्लीमेंट करना है। एक्टिविटीज़ क्या है? कंप्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ इंक्लूड रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एंड डिसेमिनेटिंग फाइंडिंग्स थ्रू डॉक्यूमेंट्स एंड मोनोग्राफ्स एंड आर्टिकल्स। तो कंप्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ जो है ना वो भी होनी चाहिए। उसके अंदर रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी आपने जब रिसर्च करनी है तो उसके अंदर आप कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं उसके स्टार्टिंग में, सेमिनार का इनकाद कर लें। डिसमेंटिंग फाइंडिंग्स थ्रू डॉक्यूमेंट के ज़रिए आप उसकी फाइंडिंग्स जो है बयान कर दें, मोनोग्राफ्स के ज़रिए या फिर आर्टिकल्स के ज़रिए, तो आप दीगर जो है वह चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव रिसर्च। जब आप कोऑपरेटिव मिलके जो रिसर्च करते हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? क्रिएटिव एबिलिटी वर्सेस इंटेलिजेंस। इसका क्या मतलब है कि रिसर्च शोज़ क्रिएटिविटी एबिलिटी, कि जो रिसर्च है वो आपकी जो तख़य्युलाती सलाहियत है उसको उभारती है, एंड इंटेलिजेंस, और आपकी इंटेलिजेंस को, जो इंटेलिजेंस है आपकी और नॉट द सेम, आपकी फिर इंटेलिजेंस जो होती है वो सेम नहीं होती। क्रिएटिव एबिलिटी कैन बी डेवलप्ड, तो रिसर्च में आपकी क्रिएटिव एबिलिटी जो है वो डेवलप होती है। टीचर्स इम्पैक्ट, टीचर का असर क्या होता है? अ टीचर अप्रोच इफेक्ट्स स्टूडेंट्स लर्निंग बेस्ड ऑन देयर पर्सनैलिटी। एक टीचर जो है वो स्टूडेंट लर्निंग जो है ना उसकी पर्सनैलिटी पे असर होता है, जो स्टूडेंट लर्न कर रहा है। ठीक है। एंड स्टूडेंट्स फीलिंग्स या इंटेलिजेंस लेवल्स, या फिर जो स्टूडेंट्स फील कर रहा है या उसके इंटेलिजेंस का लेवल क्या है, तो टीचर्स का जो एक अप्रोच होती है या टीचर्स का बिहेवियर होता है बड़ा अफेक्ट करता है। टीचर्स बिहेवियर सेम वही बात है। सेल्फ कंट्रोल टीचर्स अचीव मोर यूनिफॉर्म लर्निंग गेंस। जो सेल्फ कंट्रोल है यानी खुद पे काबू पाने वाली टीचर है वो बहुत ज़्यादा जो लर्निंग के गेंस है यानी अपने गोल्स है वो हासिल कर लेती है। यंग चिल्ड्रन एंड मैथ टीचिंग यंग किड्स, छोटे बच्चों को टीचिंग करवाना, जैसे कि फर्स्ट ग्रेडर्स हैं, पहले लेवल पे हैं। मैथ विद बेसिक अलजबरा, जो मैथ्स हम करवा रहे हैं बेसिक अलजबरा की,
डबल्स देयर मास्टरी, उससे उनकी जो है वो मास्टरी वो डबल हो जाती है। यानी छोटे अभी माइंड है और उसमें हमने अलजबरा की मैथ्स करवानी है, तो उससे उनकी जो इंटेलिजेंस का लेवल है वो मास्टरी लेवल तक पहुंच जाता है। स्कूल साइज एंड लर्निंग, नो प्रूफ दैट बिगर स्कूल्स इंक्रीज लर्निंग। इस बात का कोई सबूत नहीं ये है कि जो बड़े स्कूल्स हैं वो लर्निंग को बढ़ा देते हैं। लर्निंग है तो फिर उसका एनवायरनमेंट से ताल्लुक़ है, लेकिन उसका जो है ना वो बॉन्डिंग है टीचर्स और स्टूडेंट्स की और फैसिलिटेशन की होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, जो थोड़े माजूर होते हैं या मेंटली पीछे होते हैं, उन चिल्ड्रन का क्या है। सम लेबल मेंटली रिटार्डेड माइट जस्ट बी फ्रॉम रिटार्डेड होम्स, अर्ली टीचिंग हेल्प्स। जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं अक्सर ये देखा गया है कि वो रिटार्डेड होम्स से भी हैं, यानी जो उनका जो है प्रीवियस ही उनको कोई प्रॉब्लम या कोई साइकी का मैटर या कोई प्रेशर की वजह से वैसे हुए, और उनकी हम हेल्प कर सकते हैं अर्ली टीचिंग, यानी कि स्टार्टिंग में ही उनको जो है ना वो स्पेशल एजुकेशन में डाल दिया जाए। ब्लाइंड चिल्ड्रन में क्या करेंगे, इम्प्रूविंग लिसनिंग, उनकी हम लिसनिंग की एबिलिटीज़ को बढ़ा देंगे। कंप्रीहेंशन बूस्ट रीडिंग स्पीड, जिससे वो समझ के अपनी जो है रीडिंग को बेहतर कर सकते हैं। 64 to 240 वर्ड्स पर मिनट, तो वो 64 से लेकर 240 वर्ड्स जो है ना वो पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं, सुन के समझ लेते हैं 1 मिनट में। डिलिंक्वेंसी काजेज़, डिलिंक्वेंसी हैज़ स्पेसिफिक काजेज़ लाइक डिजीज़। डिलिंक्वेंसी का मतलब होता है गफलत, ठीक है। तो गफलत की वजह से बहुत सी बीमारियां जन्म ले सकती हैं, ख़ास किस्म की। एडोलेसेंट मोटिवेशन, स्कूल या कम्युनिटी क्लाइमेट इम्पैक्ट्स मोटिवेशन टू लर्न। जो स्कूल है और कम्युनिटी है उनका जो एक क्लाइमेट्स हैं वो आपकी जो लर्निंग है उसके लिए मोटिवेशन साबित होते हैं एडोलेसेंस के लिए। सो दैट्स फॉर ऑल यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्टरी जो था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और आज मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से भी आपको लेक्चर में थोड़ी डलनेस दिखाई दे होगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप उसको थोड़ा इग्नोर करके अपनी लर्निंग पे फोकस करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो जल्दी अपलोड कर दूँ। थैंक यू सो मच।